जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर विजय मौर्य आप सभी साथियों को इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान ये जब से आया है तब से बहुत सारे लोग माथापच्ची कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गलत समझ करके बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन समझ के बैठे हैं। उनको समझना चाहिए आम तो समझ के बैठे हैं इमली, समझना चाहिए इमली तो समझ के बैठे हैं अमरूद। तो ये कहानी चल रही है। तो मैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए एक ऐसा पावर पॉइंट तैयार किया हूँ, एक ऐसा इंफॉर्मेशन तैयार किया हूँ जो कि आपकी सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा और इतनी आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। आपको इसके लिए 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा समय नहीं देना पड़ेगा। आपको कुछ मिनटों में पूरा प्लान मैं आपको समझा दूंगा, आसान भाषा में समझा दूंगा। याद भी आपको लंबे समय तक रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। समझे बहुत ही आसान भाषा में ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान। तो तैयार हैं? तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप कलम और डायरी लेकर के बैठिए और जो भी बात समझ में आए उसको नोट करते चलिए, क्योंकि नोट करेंगे तो वो याद हो जाता है। तो इसलिए नोट कर लेना है डायरी में और वो हमेशा रिकॉर्ड में भी बना रहेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, एकदम एकदम सिंपल भाषा में। मैं एकदम प्राइमरी स्कूल की तरह आपको पढ़ाऊंगा और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान। सबसे पहली बात जो आपको समझना है, और ये आप जानते हैं क्या, कि जब हम लोग पहले आईडी लेते थे ब्लू अम्बर पर्पल, ये 3 बिजनेस सेंटर मिलते थे। ये आप सबको पता है, ये आपको पहले से पता है। जब भी कोई आदमी एक आईडी लेता है तो उसको 3 बिजनेस सेंटर मिलता है, ब्लू अम्बर पर्पल। लेकिन आपको बताया गया, आपके सीनियर ने बताया कि आपको केवल ब्लू पे काम करना है। सही कहा सीनियर ने, शुरू में आपको ब्लू पे ही काम करना है। जब आप ब्लू पे काम करते हैं तो अब आपको कंपनी ने इसमें ऐड क्या किया है, नया क्या कर दिया, कि अब आपको ब्लू में ही, पहले एक बिजनेस था, अब ब्लू में आपको 2 बिजनेस करने का मौका मिल गया। क्या गुड न्यूज है कि आप ब्लू में ही 2 बिजनेस करने का मौका मिल गया। एक बिजनेस वह है कि जब आपकी टीम से जितनी भी पहली ज्वाइनिंग होगी, फर्स्ट परचेजिंग, पहली खरीदारी, हर एक व्यक्ति के द्वारा जो पहली खरीदारी होगी, तो ये जो टोटल बिजनेस हुआ इसका जो हिसाब किताब होगा वो आपको अलग तरीके से, अलग नियम के तहत, अलग फायदे के हिसाब से आपको किया जाएगा। इसके बाद जो आपकी टीम पहले से एग्जिस्टिंग बनी हुई है, जो आपके पास में 50 की टीम है, 10 की टीम है, 5 की टीम है, कि 5,000 की टीम है, जितनी भी टीम है उस टीम के द्वारा जब दोबारा तिबारा, अगली बार, कई बार, बार बार जब रीपरचेजिंग होती है, तो रीपरचेजिंग के द्वारा जो भी बिजनेस होगा, फर्स्ट परचेजिंग को छोड़ दीजिए, अब आप रीपरचेजिंग के द्वारा, दोबारा खरीदारी के द्वारा जितना भी बिजनेस होगा, उस सारे बिजनेस का हिसाब किताब आपको अलग तरीके से किया जाएगा। 2 बिजनेस हो गया। एक हो गया B1, जिसमें पहली बार, B1 का मतलब पहली बार खरीदारी वाला बिजनेस। B2 मतलब दोबारा तिबारा वाला खरीदारी वाला बिजनेस। 2 बिजनेस हो गया, दोनों का हिसाब अलग होगा, दोनों का थोड़ा सा नियम अलग होगा, फायदे दोनों के अलग अलग होंगे। अब B1 एक हो गया, एक B2 हो गया। अब B1 में जितना भी आप पैसा कमाते हैं, आपके लिए गुड न्यूज क्या है, B1 B2 को क्यों अलग किया गया है? क्योंकि पहले क्या था, चाहे फर्स्ट परचेजिंग हो चाहे रीपरचेजिंग हो, दोनों बिजनेस पे लगभग वही फायदे थे। लेकिन कंपनी ने आपको इस समय क्या कर दिया है कि B1 का बिजनेस करने पर जितनी कमाई होगी, B2 का बिजनेस जब आप करेंगे तो आपको 10 डबल कमाई हो जाएगी। B2 के बिजनेस पे आपको एकदम डबल कमाई होगी। इसका मतलब B2 को हम पावर बिजनेस भी बोल सकते हैं। ये आपका पावर बिजनेस है। आपका अमीरी, आपकी घर में जो है खुशियां, सपने सारे बहुत जल्दी जल्दी सब पूरे होंगे। कैसे? B2 से। B1
भी चलेगा, लेकिन जो B2 है इसमें ज्यादा कमाई है। कौन सा बिजनेस? दोबारा तिबारा जो खरीदने के बाद जो बिजनेस वालों बनेगा उसको अलग कर लीजिए, और B1 का मतलब जो पहली बार खरीदे हैं जितने लोग, उसको अलग कर लीजिए। तो ये B1 बिजनेस हो गया, B2 बिजनेस हो गया। अब मैं आपको इन दोनों में तुलना करके जब बताऊंगा तो फिर आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और हर एक चीज एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। मैं अब आपको इसमें तुलना करके बताऊंगा, तुलना करके समझिए। B1 B2, B1 मतलब याद है क्या है? B1 पहली परचेजिंग वाला जितना भी टोटल हुआ। B2 मतलब रीपरचेजिंग वाला। समझते हैं B1 में ज्वाइनिंग कैसे कराना है। शुरू में जब कोई बंदे को प्लान आप दिखाएंगे, फॉलो करेंगे, तो उसकी ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे? तो B1 में ज्वाइनिंग करने के लिए कंपनी कहती है कि कम से कम 100 या 200 बीबी का प्रोडक्ट आप लेकर के ज्वाइन करवाइए उनको, क्योंकि अगर 100 बीबी का नहीं करेंगे तो उनको B2 का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए उनको 100 बीबी का करना बहुत जरूरी है। और अगर भागवत गीता बेचते हैं या हनुमान, संपूर्ण हनुमान बेचते हैं, या संपूर्ण अभी शिव का भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, ऐसी बहुत सारी किताब प्रोडक्ट जो 200 बीबी के हैं, अगर आप उसको बेचते हैं तो आपको टोटल सॉरी टोटल आपको 100 बीबी या 200 बीबी में आप ज्वाइनिंग करा सकते हो नए आदमी का। लेकिन जब B2 में ज्वाइनिंग कराओगे तो जब क्या कराओगे, ये जब B1 में ज्वाइनिंग कराओगे उसी समय शुरू में ही B2 में भी ज्वाइनिंग कराना है। आपको दो इनवाइस निकालना है। पहले B1 का निकालना है 100 या 200 बीबी का, फिर B2 का निकालना। अब B2 को कितने में ज्वाइन कराना है? B2 में हमेशा याद रखिए, मैंने क्या बोला अभी आपको कि B2 पावर बिजनेस है। B2 से आपकी कमाई ज्यादा होगी। तो आपका बुद्धि लगाइए, क्या क्या करना चाहिए आपको। B2 में ज्वाइनिंग कितने बीबीस करना चाहिए? जब यहाँ पे फायदा ज्यादा है, जब यहाँ पर इनकम ज्यादा है, डबल है, तो आप बुद्धि लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, अपनी बुद्धि को जगाइए कि आपको यहाँ पर कितने बीबीस करना चाहिए। हाँ, यही आपकी बुद्धि बोलेगी कि जितने में B1 से कराए हैं हमेशा उससे ज्यादा ही हम B2 में कराएं, तो फिर बहुत मजा आएगा, बहुत कमाई आएगी, बहुत पैसा आएगा। तो ट्रिक क्या है? जितने में आप B1 में कराए हैं उससे डबल या ट्रिपल या 4 गुना या 5 गुना बिजनेस वॉल्यूम से आप B2 का बिजनेस ज्वाइन कराइए। शुरू में ही आपको दो इनवाइस बनाना है, तो जो पहली इनवाइस बनवाएंगे आप वो 100 या 200 बीबी का बना दीजिए, आप जैसा प्रोडक्ट वैसा, लेकिन 100 के नीचे नहीं जाइए। B2 में आपको हमेशा 200, 300, 400 बीबी की ज्वाइनिंग करानी है। 100 बीबी की जो ज्वाइनिंग है ये बहुत रेयर, बहुत गरीब आदमी हो तो कराना है। समझ में आ रहा? तो आपको अभी दो इनवाइस निकालना है, B1 एंड B2। क्लियर है? क्योंकि दोनों बिजनेस का नया आदमी को फायदा चाहिए। नया, जब आप दोनों बिजनेस का फायदा लेना चाहते हो, B1 में आपका जितनी कमाई होगी B2 में उसकी डबल होगी, तो आप चाहते हो कि मुझे दोनों का फायदा मिले, तो नया आदमी को भी दोनों का फायदा देना पड़ेगा। तो नया आदमी को अगर दोनों का फायदा चाहिए तो उसकी दो इनवाइस निकलेगी, एक B1 के लिए, एक B2 के लिए। B1 में 100 बीबी या 200 बीबी से करा दीजिए, B2 में आप 100 बीबी, 200, 300, 400 कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, ट्रिक क्या है, बिजनेस की टेक्निक क्या है, आपको हमेशा B1 से ज्यादा बड़ी इनवाइस B2 के लिए निकालना है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, दूसरी बात, MRP माइनस SSP का फायदा। जब भी आप B1 में पहली बार सामान लेंगे, B1 का मतलब केवल एक ही बार सामान ही लेना है, तो जीवन में B1 में जब भी आप पहली बार सामान लेंगे या आपकी टीम पहली बार सामान लेंगी, हर एक आदमी को डिस्काउंट मिलेगा। वो जो भी सामान लिया, रिटेल का ले चाहे जो भी सामान ले, चाहे बड़ा पैकेज ले, अगर उसको किसी को बेच देता है तो उसको उसमें MRP माइनस SSP का जो अंतर आता है उसका फायदा मिलेगा। यही चीज यहाँ पर भी मिलेगा। B2 में भी सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। B2 में भी हर चीज आपको SSP मिलेगा, और आप उसको रीसेल करते हैं तो आपको MRP माइनस SSP का फायदा मिलेगा। 30 से 35% तक फायदा कंपनी देती है। तो ये आपका दोनों में लगभग सेम है, तो B1 में जैसे B2 में वैसे है। लेकिन ज्वाइनिंग के केस में थोड़ा सा अंतर ये करना है कि हमेशा B2 में ज्यादा बीबी की ज्वाइनिंग करानी है। तीसरा पॉइंट जो आपको समझना है, टारगेट रिवार्ड। आपको पता है कंपनी हर 3 महीने में टारगेट देती है और बहुत बढ़िया गिफ्ट देती है, कभी स्मार्टफोन, कभी लैपटॉप, कभी थाईलैंड का ट्रिप, कभी इटली का ट्रिप, कभी USA का ट्रिप, कभी यहाँ का ट्रिप, कभी वहाँ का ट्रिप, बहुत बढ़िया देती है गिफ्ट आपको।
तो ये टारगेट जो रिवार्ड है, ये कंपनी इस तरह की है जो जैसे पहले था वैसे अभी भी है। B1 में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होगा, B2 में भी जितना बिजनेस वॉल्यूम होगा, दोनों जोड़ करके आपको टारगेट दिया जाएगा। जो 3 महीने का जो टारगेट होता है वो दोनों का, उसमें दोनों बिजनेस का जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है केवल एक का जोड़ा जाएगा, B1 या B2 का केवल जोड़ा जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। ये पहले भी था और अभी भी है कि टोटल बिजनेस आपका जोड़ करके कंपनी टारगेट देगी और बहुत बढ़िया देगी। चलिए अगली बात करते हैं। रिफरेंस इनकम B1 में पहले था कि जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट दिलाते हो, पहले जब ज्वाइनिंग निकालते थे तो आपको 200 बीबी का अगर आपने ज्वाइनिंग निकाला है तो आपको 200 रुपया मिलता था बिना पेयर का। एक आदि एक जो एक सेल निकाला 200 मिल गया। अगर आपने 400 का निकाला है तो 400 मिल जाता था। अगर आपने 300 बीबी का निकाला है तो 300 मिल जाता था। अगर आपने 100 बीबी का निकाला है तो 100 रुपया मिल जाता था। ये रेफरेंस इनकम था ना, ये अभी भी है, ये इनकम अभी भी है, बस इतना याद रखना है। लेकिन B2 में मतलब जब कोई आदमी B2 बिजनेस कर रहा है तो वहां पर रेफरेंस इनकम की कोई बात नहीं है। उसकी जगह वहां पर एक आपको बढ़िया चीज दिया जा रहा है और वह है 6वें महीने का बोनस। ये B1 में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन B2 में एक बहुत बढ़िया चीज है कि आपको 6वें महीने का बोनस मिलेगा। क्या है बोनस? कि आप की टीम नहीं, आप अपनी आईडी से डायरेक्ट 5 महीना तक जितना भी सामान लेते हैं, इनवाइस जितने का भी बनाते हैं, मान लेते हैं अगर आपने 10,000 की इनवाइस बना दिया 5 महीने का टोटल, अपनी आईडी से आपने अपने जरूरत का सामान लिया या तो आपने रीसेल करने के लिए, खरीद कर बेचने के लिए आपने सामान लिया और टोटल 10,000 की इनवाइस बनी, तो आपको उसका 20% होता है एक 5वां भाग, मतलब 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपए का 6वें महीने में आपको फ्री में सामान मिल जाएगा, जिसको आप सेल करके या तो अपने यूज करके लिए आप और पैसा आपका बच गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 10,000 का लिया है तो आपको 2,000 का सामान मिल जाएगा। अगर आपने 50,000 का सामान लिया, रीसेल अगर आप करेंगे तो आराम से 50,000 का सामान आप ले लेंगे एक ही 5 महीने में। तो आपको लगभग जो है 10,000 का सामान आपको कंपनी फ्री में दे देगी। अगर आप थोड़ा और मेहनती हैं, बढ़िया रीसेल करते हैं और 1 साल में सॉरी 5 महीने में आपने 1,00,000 रुपए का आपने क्या किया, अपनी आईडी से परचेजिंग करके बेच दिया, तो आपको 20,000 रुपए का सामान मिलेगा। मतलब जब आप पहली बार, जब आपने डायरेक्ट लिया, जब कंपनी से पहली बार लेते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार जब आप परचेजिंग करेंगे तो आपको उसमें 30-35% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जब 5 महीना पूरा होगा तो जितना आपने डिस्काउंट रेट पे लिया है उसको भी टोटल करके उसका 20% आपको और मुनाफा दिया जाएगा। ये आपको मिलेगा B2 वाले बिजनेस में। ठीक है, अब यहाँ पर B1 वाले बिजनेस में आपको बूस्टर इनकम मिलता है तीसरे, 6वें और 9वें पे। पता है आपको, कंपनी ने बस एक चेंज ये किया है कि आपको हमेशा 200 बीबी पे ही मिलेगा बूस्टर। मतलब आपको कंपनी 200 बीबी पर 4500 रुपए का बूस्टर देती है। तो अगर आपने 200 बीबी का किया तो आपको 4500 का बूस्टर इनकम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 200 से कम किया तो आपको वो बूस्टर इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है, 300 किया तब भी आपको मिल जाएगा, 400 किया तब भी मिलेगा, आपने 250 किया तब भी मिलेगा। मतलब 200 से 400 के बीच में कोई भी आप सेल निकालते हो बीबी का तो आपको बूस्टर इनकम मिलेगा। कितना मिलेगा? जितने बीबी का होगा वो सेल, उसका गुणे 22.5 कर देंगे, 22.5 गुना। अगर एक बीबी का, सॉरी एक बीबी मिलेगा ही नहीं, अगर 200 बीबी का है तो उसका 22.5 गुना करेंगे तो आपको 4500 मिलेगा। अगर 300 बीबी का है उसको 22.5 गुना करेंगे तो जितना आएगा उतना मिलेगा। अगर 400 बीबी का है तो आपको मिलेगा लगभग 9,000। लेकिन अगर आपने 400 से ज्यादा बीबी का अगर निकाल दिया तो कंपनी कहती है कि मैं आपको 9,000 ही दूंगी। मतलब 9,000 से ज्यादा आपको कभी भी बूस्टर इनकम नहीं दिया जाएगा। ये कंपनी ने बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि पहले लोग इसका दुरुपयोग करते थे, अब बहुत अच्छा हो गया। अब B2 की बात करते हैं। B2 में बूस्टर इनकम की कोई व्यवस्था नहीं है।
लेकिन वहां पर बूस्टर इनकम की जगह पर जो मिलेगा वो सबसे बेहतरीन चीज है। इस प्लान का सबसे बेहतरीन चीज जो है वो यही है, और वो है रैंक इनकम। रैंक इनकम, बूस्टर इनकम नहीं मिलेगा B2 में, लेकिन रैंक इनकम मिलेगा। रैंक इनकम क्या है? रैंक इनकम B1 में नहीं मिलेगा, लेकिन B2 में मिल रहा है। तो B2 में रैंक इनकम मिलेगा। रैंक इनकम क्या है? जैसे ही आपकी टीम आपके द्वारा जो टोटल रिपर्चेजिंग हो रही है, उस सब लोगों का बिजनेस वॉल्यूम जोड़ जोड़ करके जैसे ही आप रैंक 1 लेते हैं, मतलब 4000 बिजनेस वॉल्यूम टोटल करवा लेते हैं, तो आपको रैंक 1 मिल जाएगा। फिर इसके बाद 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करवा लेते हैं तो आपको रैंक 2 मिल जाएगा। तो ऐसे ही है आगे। तो आपको रैंक 1 मिलेगा, रैंक 2 मिलेगा, रैंक 3 मिलेगा, इस तरीके से करके रैंक 18 तक मिलेगा। और जब भी कोई आप नया रैंक अचीव करेंगे, जब भी आप कोई नया रैंक अचीव करेंगे, आपको एक धमाकेदार, जैसे बूस्टर इनकम धमाकेदार मिलता है, वैसे ये धमाकेदार आपको रैंक इनकम भी मिलेगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये केवल B2 बिजनेस के लिए है। B1 में उसकी जगह आपको बूस्टर मिलेगा। तो जहां बूस्टर इनकम मिलता है वहां पे रैंक इनकम नहीं मिलेगा, और जहां पे रैंक इनकम मिलता है वहां बूस्टर इनकम की कोई व्यवस्था नहीं है। डायमंड क्लब स्पेशल फंड, B1 में जितने भी लोग डायमंड हैं, क्योंकि B1 में क्या होगा, लेवल चलेगा, तो B1 में डायमंड, जितने भी डायमंड के ऊपर के लोग हैं, उनको एक स्पेशल फंड मिलेगा। अपना अपना वो चाहे घर बनवाएं, चाहे वो प्रॉपर्टी लें, चाहे जो भी करें मर्जी उनकी, उनको एक स्पेशल फंड मिलेगा। बहुत सारी कंपनियों में फंड जो मिलता है वो किसी चीज के नाम पे मिलता है, तो वो उसमें ही यूज होता है, लेकिन हमारी कंपनी में आपको पैसा मिलेगा। सीधा सीधा सीधी लाइन की बात, आपको पैसा मिलेगा। उस पैसे का आप जैसे चाहे वैसे यूज करो। तो डायमंड क्लब के बाद आपको स्पेशल फंड मिलेगा, जिसमें जो जो आप जैसा चाहो वैसा आप यूज कर सकते हैं। ये फंड कैसे मिलेगा? जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो पैसा बांटती है कंपनी, जो भी कंपनी पैसा बांटने के लिए इकट्ठा करती है, जो ट्रिपल C पूल बनाई हुई है, उस पूल में से जो भी पैसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि बहुत सारे पैसा ऐसे होंगे जो कि बांट नहीं पाएगी कंपनी, क्योंकि लेवल ही रैंक ही नहीं है लोगों के पास में। अभी शुरू में रैंक कहाँ होगा? 18वां रैंक कौन ले रहा है? अभी शुरू में 17वां रैंक कौन, कोई नहीं लेगा। 16वां रैंक, 15वां रैंक, हर महीने तो कोई ले नहीं रहा है। कोई कभी कभी लेगा, तो बहुत सारा पैसा बचेगा। जो भी पैसा बचेगा उसको एक परसेंटेज में बना करके कंपनी क्या करेगी, सभी डायमंड प्लस लोगों को स्पेशल फंड के रूप में देती चली जाएगी। लेकिन ये डायमंड, उसकी जगह यहाँ पर क्या मिलता है, डायमंड क्लब स्पेशल कोई फंड नहीं मिलेगा B2 में। B2 में आपको ट्रेवल और कार फंड मिल रहा है। मतलब आपका रैंक दूसरा से लेकर के आपको 8वां लेवल, लेवल तक नहीं, रैंक तक, दूसरा दूसरा रैंक से लेकर के 8वां रैंक तक, दूसरा रैंक से लेके 8वां रैंक तक आपको ट्रेवल मिल फंड मिलेगा। 9वां और 10वां रैंक पे आपको कार फंड मिलेगा। तो ट्रेवल फंड व कार फंड, ट्रेवल फंड व कार फंड, ये कहाँ मिलेगा? ये केवल B2 वाले बिजनेस में मिलेगा। B1 वाले में आपको नया चीज मिल रहा है, वो क्या है? डायमंड क्लब स्पेशल फंड मिल रहा है। तो ये फिर B1 की बात करते हैं। या ये लेबल वाला बिजनेस है। यही बात बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। दोनों में अंतर समझिए आप। B1 जो है ये लेबल वाला बिजनेस है, और B2 ये रैंक वाला बिजनेस है। B1 अलग बिजनेस, B2 अलग बिजनेस। B1 में आपको लेबल मिलेगा, B2 में आपको रैंक मिलेगा। B1 में आपको लेबल मिलेगा 18 लेबल, B2 में आपको रैंक मिलेगा 18 रैंक। ठीक। तो जो इनकम इसमें मिल रहा है वो इनकम इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। वो चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो रैंक इनकम कहाँ मिलेगा? रैंक लेने से मिलेगा, लेवल से कोई लेना देना इसका नहीं। सिर्फ ब्रॉन्ज आप बन गए, आप प्लेटिनम बन जाओ, सिल्वर बन जाओ, गोल्ड बन जाओ, कोरल बन जाओ, ओपल बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, उससे आपको कोई स्पेशल इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि ये B1 लेवल किसके लिए? B1 के लिए है। और B1 में आपको बूस्टर इनकम मिलता है, रैंक इनकम नहीं मिलता है। रैंक इनकम कहाँ मिलेगा? B2 में मिलेगा, जहां पे रैंक चलता है, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक, पांचवा रैंक, जितना भी रिपर्चेजिंग का टर्नओवर होता जाएगा उसी हिसाब से आपको रैंक मिलता जाएगा, और उसी हिसाब से आपको रैंक इनकम मिलेगा।
तो रैंक वाला, इसमें रैंक की बात करेंगे। B2 बिजनेस में रैंक की बात होगी। आपका सीनियर आपसे पूछेगा कि B1 में आपका लेवल क्या है, आप बताओगे मेरा B1 में लेवल सर सिल्वर है, मेरा गोल्ड है या कोरल है। तो फिर सीनियर पूछेगा B2 में आपका रैंक क्या चल रहा है, आप बोलोगे सर मेरा तीसरा रैंक चल रहा है, मेरा चौथा रैंक चल रहा है। तो B2 में रैंक पूछा जाएगा और B1 में लेवल, दोनों अलग अलग होंगे। हो सकता है कि लेवल आपका 5वां हो, 6वां हो सकता है रैंक आपका तीसरा हो, वो आपकी काबिलियत पे है। या तो आप 5वें लेवल पे हो, 5वें रैंक पे भी हो, ये आपकी काबिलियत पे है। या तो आप 5वें लेवल पे हैं और रैंक आपका पहला ही हो, ये आपकी काबिलियत पे है। अगर आपकी काबिलियत कम है तो रैंक पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने जो फार्मूला बताया कि अगर आप B1 में ज्वाइनिंग जितने से कराते हैं उसका 3 गुना 4 गुना की ज्वाइनिंग अगर B2 में कराएंगे तो जो आपका रैंक है और जो आपका लेवल है दोनों लगभग बराबर चलेंगे, ठीक है। 8वां की बात करते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, ब्लू सेंटर मैचिंग। अगर आप ब्लू सेंटर में बिजनेस कर रहे हो तो हर वीक पे ₹2.5 मिलता है, ये आपको पता है। यही सेम चीज यहाँ पर भी है, B2 में भी जो भी मैचिंग की इनकम होगी उसमें ₹2.5 के हिसाब से आपको इनकम जो मिलती थी वो मिलती रहेगी। नंबर में अगर बिजनेस करेंगे आप भविष्य में तो आपको हर बीबी पे ₹3 मिलता है B1 में, लेकिन B2 में हर बीबी पे ₹2.5 ही मिलेगा। चाहे आप ब्लू में करिए, चाहे अंबर में करिए, चाहे पर्पल में करिए। पर्पल में अगर B1 में हम काम करते हैं तो 3.25 मतलब ₹3.25 हर बीबी पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैचिंग होगी B2 में, यहाँ पर आपको ₹2.5 ही मिलेगा। मतलब B1 में ब्लू, अंबर, पर्पल जिसमें भी अलग अलग अगर हम सेंटर में काम करते हैं तो बीबी की कीमत अलग अलग हो जाएगी। लेकिन B2 में मतलब रीपरचेजिंग के केस में आपकी जो आपके बीबी की कीमत है, बिजनेस वॉल्यूम की जो कीमत है वो बराबर ही है, ढाई है, ठीक है। चलिए 11वां पॉइंट, यहाँ पर B1 में आपको लेवल मेंटेन करना है। मतलब आपको कंपनी पहले क्या करती थी, पहले कंपनी कहती थी कि ये पहले भी था कि 3 महीना के अंदर जितने भी लोग लेवल लिए हैं उनके लिए था कि वो 3 महीना के अंदर 20 बीबी का सामान लें। लेकिन अभी आपने कंपनी ने चूंकि थोड़ा सा प्लान चेंज किया है तो इसलिए कंपनी ने एक नियम बनाया है, कुछ मॉडिफाई किया है और उसने 3 महीना की जगह 5 महीना कर दिया है, पहला चीज। दूसरा चीज उन्होंने बोला है कि आप लेवल के हिसाब से सबके लिए अलग अलग होगा। और 5 महीने में मैंने देखा कि 25 बीबी से लेकर के मैक्सिमम 250 बीबी तक गया है। मतलब जो यूनिवर्सल क्राउन होंगे, जिनके पास 18 लाख की टीम होगी, वो उनके लिए 250 है मैक्सिमम। और 250 तो अगर कोई बढ़िया से रीसेल करे तो एक फ्रेशर व्यक्ति भी 250 हर महीने का रीसेल कर सकता है, अपनी आईडी से परचेजिंग कर सकता है हर महीने। लेकिन 5 महीने में 250 रखा गया यूनिवर्सल क्राउन को, कितना कम रखा गया आप समझिए। बहुत ही कम रखा गया है, बहुत ही कम रखा गया है कि आदमी हंसते खेलते भी उसको मेंटेन कर सकता है। 250 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने एक फ्रेशर जो है अगर रीसेल करे आराम से कर सकता है, ठीक। लेकिन 5 महीने में 250 लेना है, ये किसके लिए है, यूनिवर्सल क्राउन के लिए है। फ्रेशर के लिए कितना है, फ्रेशर के लिए कोई लेवल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, 1 साल तक उसको कोई टेंशन नहीं लेना है। 1 साल के बाद उसको 25 बीबी का हर साल कराना है अगर वो फ्रेशर है। लेकिन अगर वो ब्रॉन्ज हो गया है तो उसके लिए क्या है, हर महीने 25 मेंटेन करना उसको, 5 महीने में 25 बीबी लेना है। फ्रेशर है तो उसको 1 साल में 25 बीबी लेना है, ठीक। अगर सिल्वर है तो उसको अलग हो गया, सबके लिए थोड़ा थोड़ा चेंज किया है कंपनी ने। लेकिन यहाँ पर रैंक मेंटेन आपको, जो आपको अभी तक वीडियो में दिखाया गया होगा या आपने जो मैनुअल मिला था उसको पढ़ा होगा तो आपको उसमें दोनों में दिख रहा होगा। तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या दोनों में मेंटेन करना है, नहीं। आपको मैं बता दूं, जो लेवल बनेगा आपका सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, जो भी सिल्वर आपका जो है बनेगा लेवल, उसमें जो बीबी की जो काउंटिंग होगी वो दोनों बिजनेस से काउंटिंग होगी। मतलब B1 में भी जितना बीबी हुआ, BT में भी जितना बीबी हुआ, दोनों जोड़ करके फिर देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको लेवल मिलेगा। मतलब बीबी की काउंटिंग दोनों जगह से लिया जाएगा। इसका मतलब लेवल आपका जल्दी जल्दी बदलेगा, लेवल आपका आगे आगे चलेगा और रैंक आपका उसके पीछे पीछे चलेगा। क्यों, क्योंकि लेवल के लिए दोनों बीबी जोड़ दिया गया, लेकिन रैंक के लिए दोनों बीबी नहीं जोड़ा गया। रैंक के लिए केवल और केवल रिपरचेजिंग का ही बीबी जोड़ा जाएगा।
और लेवल के लिए दोनों का भी जोड़ दिया गया। इसका मतलब लेवल आगे आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे रैंक चलेगा। मतलब हो सकता है आपका लेवल 5वां हो और रैंक आपका जो है चौथा हो, तीसरा हो, या तो 5वां भी हो सकता है, लेकिन उससे पीछे पीछे चलेगा। तो अब कंपनी कहती है कि आपको इन दोनों में से किसको मेंटेन करना है, जो ज्यादा होगा। तो लेवल अक्सर ज्यादा ही होगा। तो आपको हमेशा अपना लेवल मेंटेन करने के बारे में सोचना है कि लेवल के लिए जो मिनिमम रिपर्चेजिंग है 5 महीने की, बस उसके बारे में सोचना है। आपको रैंक का टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों नहीं मेंटेन करना, केवल एक ही मेंटेन करना है। चलिए, ये बातें मैंने जो आपको बताई, ये बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको आप ध्यान से समझिए और इसे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी।